एक यूट्यूबर जिसके पास मिलियंस में फॉलोअर है वो भी अकेला महसूस कर सकता है। अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम सब एक इनविजिबल प्रेशर के साथ जी रहे हैं। हाल ही में यूट्यूबर अनुराग डोभाल, जिसे लोग UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं, उनका एक इंसिडेंट वायरल हुआ। उन्होंने ओपनली अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बात की और सोशल मीडिया एज यूजुअल दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब सिर्फ अटेंशन और व्यूज के लिए हो रहा है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ अनुराग के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके, मेरे और हम सब के बारे में है। क्योंकि आज के टाइम में हम सब एक डिजिटल मास्क पहनकर घूम रहे हैं। किसी के पास मिलियंस में फॉलोअर है तो किसी के पास कुछ हंड्रेड्स में, लेकिन प्रेशर सब पर लगभग एक जैसा है। हमेशा खुश दिखने का प्रेशर, हमेशा सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर, और सबसे बड़ा प्रेशर एक परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर। सोचिए, जब कोई एक फोटो या रील पोस्ट करता है और उस पर एक्सपेक्टेड लाइक्स नहीं आते तो थोड़ा बुरा तो लगता है। अब सोचिए उस इंसान का हाल जिसका पूरा करियर ही लाइक्स और पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता हो। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सिर्फ एक फोटो नहीं होती, वो एक वैलिडेशन होता है। और जब वैलिडेशन नहीं मिलता तो इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। हम मेंटल हेल्थ को सीरियस हेल्थ इशू क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमें लगता है कि अगर स्क्रीन पर कोई स्माइल कर रहा है तो वो अंदर से भी खुश होगा। लेकिन हम अक्सर एक बात भूल जाते हैं, कैमरा बंद होने के बाद कोई भी कंटेंट क्रिएटर वही महसूस करता है जो एक स्टूडेंट अपने होटल रूम पर और एक एम्प्लॉई अपने छोटे से फ्लैट में करता है। आज के टाइम में इंसान पहले पूरी दुनिया को अपडेट करता है और तब जाकर कहीं आखिरी में खुद से बात करता है। यहीं से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की हिस्ट्री देखें तो लोनलीनेस हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम था। घर में हमेशा आवाज होती थी, दादा दादी, पेरेंट्स, कजन्स, घर कभी खाली नहीं लगता था। अगर किसी का मूड खराब होता था तो अक्सर घर में किसी न किसी को बिना बोले ही पता चल जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुकी है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, और उससे भी बड़ा चेंज है माइग्रेशन। एक स्टूडेंट अपना छोटा सा होम टाउन छोड़कर दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में आता है। पीछे रह जाते हैं उसके कुछ बचपन के दोस्त, और पीछे रह जाता है माँ बाप का साया। शुरू में सब एक्साइटिंग लगता है, नया शहर, नए लोग, एक बड़ा कॉर्पोरेट ड्रीम। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब ऑफिस या कॉलेज से वापस आकर घर का दरवाजा खुलता है और घर बिल्कुल खाली मिलता है, तब जाके कहीं महसूस होता है एक साइलेंट लोनलीनेस। आपके पास 5G इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया है, फोन लोगों की फोटोज और स्टोरी से भरा हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप दिल की बात कर सको। इसीलिए आज लोनलीनेस को एक साइलेंट एपिडेमिक कहा जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। इंडिया में धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। जब दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी एक्ट्रेस ने अपनी डिप्रेशन की कहानी शेयर की तो उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कभी कभी बात करना ही सबसे बड़ा करेज होता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब है समझना कि हमारे आसपास कोई इंसान शायद अंदर ही अंदर किसी जंग से लड़ रहा हो। सच तो ये है, अकेलापन और दुख अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देता। कभी वो स्माइल के पीछे छुपा होता है, कभी सक्सेस के पीछे, तो कभी कभी एक नॉर्मल सी डेली लाइफ के पीछे। जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश दिख रहा होता है शायद वही इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग काम जो आप कर सकते हैं वो है ये एक्सेप्ट करना कि मुझे हेल्प चाहिए। और सबसे बड़ा काम जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं वो है उन्हें सुनना, बिना किसी जजमेंट के। बस उनके साथ होना ही कभी कभी काफ़ी होता है। क्योंकि सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हजारों हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में बस एक इंसान चाहिए जो सच में आपको सुन सके। और शायद कभी कभी किसी को सिर्फ इतना सुनने की जरूरत होती है कि वो अकेला नहीं है। मैं हूं अंकित और ये था एक सच जिसके बारे में हम अक्सर बात करने से बचते हैं।